दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है हर एक बिगिनर आर्टिस्ट के लिए। जो ये आप 5 गोले देख रहे हैं, इनमें से 4 को हमने पहले से शेडिंग करके रखा है और लास्ट हम आपके सामने ही करेंगे शेड। तो बने रहें इस वीडियो के साथ। हम 5 टूल्स आपके सामने लेकर आएंगे। सबसे पहले पेपर स्टंप, ध्यान से देखिएगा सारी चीज़ें। दूसरे नंबर पे है कॉटन, जी हाँ। तीसरे नंबर पर है ब्रश, पेंटिंग ब्रश। और चौथे नंबर पे है टिश्यू पेपर। किस तरीके से फोल्ड करते हैं हम टिश्यू पेपर को, देखिए। अब आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं और हम कैसे पकड़ के उसको रब करते हैं वो भी देख लीजिए। अब इसको हम कैसे करेंगे, हम करेंगे 5वें नंबर को अपनी फिंगर टिप्स से, लेकिन पहले हम उसको शेड कर दें। और ये पेंसिल है 8B, जी हाँ दोस्तों, अप्सरा की 8B पेंसिल है और आपके सामने हम शेड करेंगे। बड़े ही ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं शेडिंग करना। मैं जब पहले बिगिनर था, यानी जब मैंने ड्राइंग सीखना शुरू किया था, तब मुझे किसी भी ब्लेंडिंग टूल्स के बारे में नहीं पता था। तो मैं आपको बता दूं, मैं अपनी फिंगर का यूज़ करता था ब्लेंडिंग करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो हम अपनी फिंगर को भी एक टूल्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। पहले शेडिंग हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो अब मैं बारी बारी से आपको ब्लेंडिंग करके दिखाऊंगा कि किस टूल से किस तरीके से ब्लेंडिंग होता है। अगर आपके पास पेपर स्टंप नहीं है तो ये किस तरीके से बनता है ये मैं आपको अगली ड्राइंग में बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि किस तरीके से हम पेपर स्टंप घर पे ही बना सकते हैं, हालांकि ये हमने परचेज किया था, लेकिन जब हम बिगिनर थे तब हम खुद ही घर पे बना के पेपर स्टंप और उसका यूज़ किया करते थे। और उससे भी सिंपल और जिस तरीके से परचेज किए हुए रेडीमेड पेपर स्टंप से इफ़ेक्ट आते हैं, ठीक वैसे ही हम घर पे बनाते हैं, उससे भी वही काम होता है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि ये तो ख़रीदे हुए हैं, इनसे ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप घर पे भी बनाइए, वो भी शानदार होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कॉटन का यूज़ करते हैं हम, वो आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो ये एक लकड़ी का लंबी सी डंडी थी, जी हाँ, जिसको हमने सावधानी पूर्वक रेडियम कटर से छीलकर उसे एक पेन के रूप का आकार दिया। और उसको यूज़ करने में बिल्कुल ऐसा एहसास होता है जैसे हम हाथ में पेन पकड़े हों या पेंसिल, तो कोई भी तकलीफ़ नहीं होती। और जो रेडीमेड कॉटन की जो स्टिक्स आती हैं, उनकी थिकनेस होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है, वो तो पकड़ने में ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमें उतनी बारीक पतली पकड़ने की आदत नहीं होती। लेकिन हमने लकड़ी से खुद छील छाल के बना दिया था, तो पकड़ना बहुत ही आसान और यूज़ करना बहुत ही आसान होता है। और इसमें कॉटन कैसे लगाते हैं, यानी लपेटते हैं, मैं आपको काफ़ी सरल शब्दों में बता रहा हूँ, जैसे हम आमने सामने बैठ के आपसे बात कर रहे हों और आपको समझा रहे हों। तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा सारी चीज़ें। अब बारी आती है पेंटिंग ब्रश की। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम पेंटिंग ब्रश का यूज़ करें तो आप ध्यान में ये बात रखनी है कि ब्रश हमेशा फ्लैट होना चाहिए। जी हाँ, देखिए 2 तरीके के ब्रश आते हैं, एक राउंड ब्रश और दूसरा फ्लैट ब्रश। तो जब भी हम ड्राइंग के लिए किसी पेंटिंग ब्रश का यूज़ करते हैं तो हम हमेशा फ्लैट ब्रश का ही यूज़ करेंगे। ये बात ध्यान में रखने वाली बात है।
क्योंकि फ्लैट ब्रश से काम करना थोड़ा इजी होता है। तो किस तरीके से हम ब्लेंड कर रहे हैं ये भी आप सीख सकते हैं। और आपको पता चल ही गया है कि 5 तरीके के टूल्स होते हैं ब्लेंड करने के। अब बारी आती है टिश्यू पेपर की। तो टिश्यू पेपर को हमने आपको पहले ही बता दिया था कि किस तरीके से हमें फोल्ड करना है। देखिए, किसी भी ड्राइंग में जान डालने का काम हमारे ब्लेंडिंग टूल से ही करते हैं, इसीलिए इनका अच्छे से यूज़ करना हमें आना चाहिए और पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के ब्लेंडिंग टूल्स होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि क्या है। अब देखिए, फिंगर से हम किस तरीके से ब्लेंड करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन चारकोल से जब हम ड्राइंग बनाते हैं और जब हम किसी को दिखाते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और वहाँ पे हम एक प्रोफेशनली अपना एटीट्यूड के साथ ड्राइंग बनाते हैं, तब हम वहाँ पे फिंगर का यूज़ करते हैं ताकि लगे देखने वालों को कि अरे वाह, ये तो काफ़ी सालों से माहिर है अपनी कला में। तो इसीलिए हम वहाँ पे फिंगर का यूज़ करते हैं। तो ये भी एक टूल्स ही है। तो ये हुए 5 टूल्स ब्लेंडिंग करने के। ठीक है, अब अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी शंका हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं हूँ अरुण और आपका दोस्त आपकी ड्राइंग को बेस्ट करने के लिए मेरा ये छोटा सा प्रयास है, आपको पसंद आई होगी।